लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यांग के अटैक की वजह से कई सारे स्पिरिट्स वहां से निकल कर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाने की ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो लोग कभी रिकॉग्निशन में गए ही नहीं थे, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड और मॉन्ग दोनों ही काफ़ी घबरा गए थे। उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि वो किसी भी हाल में स्पिरिट्स को आगे बढ़ने से रोक सके। यहाँ तक कि कुछ स्पिरिट्स ने तो एंसेस्टर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी के साथ उनमें से कई सारे स्पिरिट्स को मार दिया था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम कई सारे इविल स्पिरिट्स को देखते हैं, जो कि आज़ाद होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी मॉन्ग काफ़ी गुस्सा होकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन सभी को आज़ाद करने की। इतना कहने के बाद मॉन्ग एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड आगे आकर उसे रोकता है। मॉन्ग काफ़ी गुस्सा होकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम जानते हो कि इसने इन सारे इविल स्पिरिट्स को आज़ाद कर दिया, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद तबाही मचा सकते हैं, लेकिन तुम मुझे ही रोक रहे हो। इस पर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि हम सभी चाहते हैं कि फैंग बारे में बात करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। इतना कहने के बाद सिटी लॉर्ड जल्दी से एंसेस्टर के पास चला जाता है और कहता है कि एंसेस्टर, मैंने आपके टैलेंट सेट और आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आप यहाँ पर करना क्या चाहते हो। ड्रैगन किंग कहता है कि क्या हमने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि हम यहाँ पर टैलेंट सेट के डिसेबल्स यानी कि उनके स्पिरिट को ढूंढने के लिए ही आए हैं। इस बात को सुनने के बाद सिटी लॉर्ड को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि आप सिर्फ कुछ डिसेबल्स के लिए कहीं पूरे यूनिवर्स को ही तबाह करना तो नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे इविल स्पिरिट्स काफी खतरनाक है और ये लोग तबाही मचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर सिटी लॉर्ड के बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तब ये देखकर सिटी लॉर्ड कहता है कि एंसेस्टर, अगर आप इस लैंड को पूरी तरह से सील कर लेते हो तो आपके पास टाइम होगा कि आप टैलेंट सेट के डिसेबल्स को ढूंढ सको। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर सीधे उस मॉन्ग के ऊपर ही एक अटैक करता है, उन सोल्स के ऊपर भी। ये देखने के बाद मॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंसेस्टर उनके पास आ गए थे। फिर मॉन्ग काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सचमुच ऐसा ही करना चाहती हो, तुम्हारी वजह से पूरा ह्यूमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस पर एंसेस्टर कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद मॉन्ग आस-पास देखता है, जहां पर कुछ स्पिरिट्स उन स्पिरिट्स इविल स्पिरिट्स को रोककर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्हें बाहर जाने से रोक रहे होते हैं। जो देखने के बाद मॉन्ग और सिटी लॉर्ड दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। एंसेस्टर उन्हें बताता है कि यही टैलेंट सेट के डिसेबल्स हैं, लेकिन फिर भी मॉन्ग थोड़ा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि सिर्फ मामूली से डिसेबल्स के लिए तुमने इस लैंड को सील को हटा दिया, लेकिन अगर ये दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में चला गया तो क्या होगा। इस पर ड्रैगन किंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे बॉस का इसके बारे में पहले से ही पता है। अब इस बात को सुनकर सिटी लॉर्ड और मॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी उनका नजर पड़ता है कि जो इविल स्पिरिट्स इस लैंड से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक वो आसमान से टकरा कर काफी तेजी के साथ दोबारा नीचे ही आ रहे होते हैं। ये देखकर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि ओ तो एंसेस्टर ने पूरे ही वांगशन लैंड के चारों तरफ ही एक बैरियर लगा दिया है, जिसकी वजह से इविल स्पिरिट्स यहाँ से नहीं निकल सकते। लेकिन मॉन्ग ये देखकर काफी हैरान होकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जिसके बाद एंसेस्टर और उसके बाकी सारे डिसाइपल्स अपने साथियों को देखते हैं, जिन्होंने की बहुत ही अच्छे तरह से अपने काम को कर लिया था, लेकिन अचानक ही वो सारे ही टैलेंट सेट के डिसाइपल्स एंसेस्टर और उनके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर ड्रैगन किंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये टैलेंट सेट के मास्टर एंसेस्टर जियांग हैं, जो कि 9 यूनिवर्स को क्रॉस करके तुम लोगों को यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हैं। इस बात को सुनकर सारे के सारे स्पिरिट्स एक ही बार में ही रुक जाते हैं। मॉन्ग कहता है कि ओ तो इसका मतलब इसी वजह से इन लोगों ने दोबारा जन्म लेने से इनकार कर दिया और एंसेस्टर के ऊपर पड़ता है। ये देखकर वो काफी हैरान होकर कहता है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्रैगन किंग बताता है कि बॉस ने तुम सभी के मेमोरीज को तुम लोगों को वापस दे दिया और इन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर आने के बाद बचाया है। जो देखने के बाद गुये भी काफी खुश हो जाता है। गुये और उसके सारे के सारे साथी एंसेस्टर को थैंक यू कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। ड्रैगन किंग कहता है कि बॉस जब हमने इन्हें बचा ही लिया तो क्यों ना हम यहाँ से चले जाए। सिटी लॉर्ड बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग बहुत पहले ही गोल्डन पेन के बारे में ही पता होगा। फिर सिटी लॉर्ड अपने बॉडी के अंदर से गोल्डन पेन को बाहर निकालता है, कहता है कि आप तो जानते ही हो कि अगर हमने इसका इस्तेमाल इन पूरे इविल स्पिरिट्स के नसीब
नसीब को चेंज करने में किया तो इसके साथ साथ हम लोगों को हैवीली पनिशमेंट भी मिलेगा। इतना कहने के बाद सिटी लॉर्ड चुपचाप उस गोल्डन पेन को डायरेक्टली मॉन्क को देता है, जहाँ पर सिटी लॉर्ड साफ साफ एंसेस्टर को वार्निंग दे रहा था। तो इसमें यहाँ में मिल रहा था कुछ ही देर में मॉन्क इस पूरे चीज को बुरी तरह से कामयाबी तरह से कर लेता है और उसका लिखावट पूरे तरीके से एंसेस्टर के हाथ में आ जाता है। यहाँ तक कि फैंसी भी गोये और उसके बाकी सारे साथियों को कहती है कि इस नए नसीब के साथ तुम लोगों को ज्यादा पेन नहीं होगा। जिसके बाद एंसेस्टर सारे के सारे नसीब के लिखावट को उनके सारे डिसाइपल्स के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। जिसके बाद एंसेस्टर ने कहने लगता है कि अब तुम लोग होली लैंड यानी कि अर्थ में जा सकती हूँ और कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। ये देखकर सिटी लॉर्ड उन स्पिरिट्स को कहता है कि एंसेस्टर ने भी तुम्हें ऑर्डर दे दिया है, तो आखिरकार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो। लेकिन अगर तुम लोग अभी भी यहीं पर रहे तो तुम लोग यहीं पर डस्ट बनकर गायब हो जाओगे। फिर एंसेस्टर उन सभी डिसेबल्स को कहने लगता है कि टीआर इंस्टेड तुम लोगों के लिए हमेशा ही खुला रहेगा, तुम लोग जब चाहो तब वहाँ पर आ सकते हो। इस बात को सुनने के बाद सारे डिसेबल काफी खुश हो जाते हैं। सभी आखिरी बार एंसेस्टर को ग्रेट करके वहां से रिकार्नेशन के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों एक बार यह सीन दोबारा से काफी ज्यादा इमोशनल बन जाता है। यहाँ तक कि ये देखने के बाद फैंसी तो रोने ही लगी थी। तभी अचानक एंसेस्टर की तरफ कई सारे इविल स्पिरिट्स उनके तरफ ही आने लगते हैं। ये देखकर सिटी लॉर्ड और मॉन्क काफी गुस्सा होकर उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन तभी वो सारे ही स्पिरिट्स अपने यहाँ पे रुककर एंसेस्टर से कहने लगते हैं कि गाय या फिर बैल बनने के लिए तैयार हैं, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, हमें भी दोबारा रिकार्नेशन होना है। ये देखने के बाद तो मॉन्क और सिटी लॉर्ड दोनों ही काफी हैरान थे कि ये सारे ही एविल स्पिरिट्स खुद भीख मांग रहे हैं दोबारा रिकार्नेशन होने के लिए। दूसरी तरफ एंसेस्टर भी उनके बातों को मानकर उन्हें दोबारा से जन्म लेने के लिए रिकार्नेशन जगह पर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर के ऐसा करने के बाद उस एविल स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जो स्पिरिट था जो कि अपनी फाउंडेशन एनर्जी को कंटिन्यू कर रहा था वो पूरी तरह से बिखर जाता है, क्योंकि उन एविल स्पिरिट्स के जरिए ही वो अपने फाउंडेशन को स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन अब वो पूरी तरह से वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ ये सारे काम होने के बाद मॉन्क बहुत ही ज्यादा शांत होकर एंसेस्टर को थैंक यू कहता है, क्योंकि उनके मदद की वजह से ही वो सारे एविल स्पिरिट्स का मामला अब खत्म हो चुका था। क्योंकि अगर एंसेस्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता तो पूरे यूनिवर्स में तबाही मच सकता था। लेकिन एंसेस्टर मॉन्क को बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस मेरे रास्ते में आ गया था। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा।